हम पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार, यानी कितने प्रकार के समुच्चय होते हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। फिर उसके बाद जब हम कल से स्टार्ट करेंगे समांतर का पहला प्रश्न हल करना शुरू कर देंगे। और थोड़ा समुच्चय के बारे में पढ़ लो, समुच्चय कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। देखो 6 प्रकार के लगभग समुच्चय होते हैं नॉर्मली। पहला प्रकार होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब जो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं होती है वो कौन सी होती है, जो हमारे पास नॉर्मली हम बोलते हैं, जैसे एक से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। ना ही उसके अंदर दशमलव वाली संख्याएं आएंगी, ना वर्गमूल वाली संख्याएं, इस तरीके की संख्याएं नहीं आएंगी। कोई बड़े वाली भाग भिन्न वाली संख्याएं भी नहीं आएंगी, नॉर्मली कुछ संख्याएं आएंगी और वो भी पूर्ण संख्याएं होंगी, पूरी पूरी संख्या होगी, दशमलव से कोई लेना नहीं है। तो वो जो संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी, जैसे हम लिख लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि 1 से शुरू होंगी, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक। जितनी भी आएंगी 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 100 लाख करोड़ लाख, तो हम उन सारी संख्याओं को बोर्ड पर तो दिखा नहीं सकते, तो उसे हम क्या रखेंगे, डॉट डॉट करके दिखा देते हैं और मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। इस तरीके की लगातार जो संख्याएं होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। और समुच्चय n के अंदर वो प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। n का मतलब होता है, n से दिखाते हैं हम, n का मतलब है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। दूसरा समुच्चय आता है हमारे पास W बराबर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, देखो ये 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 1000 10,000 लाख और अनंत तक। इसी प्रकार से इस समुच्चय में और समुच्चय में केवल एक अंतर होता है, ये 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 से शुरू होगा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय 0 से शुरू होगा, लेकिन सारे गिनती वाली संख्याएं होंगी, यानी कि काउंटिंग। तो 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 वाली जो संख्याएं होंगी जो 1 से शुरू होंगी वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में होंगी। और पूर्ण संख्याओं का समुच्चय 0 से शुरू होगा और इसे क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, इसलिए हम इसे W से लिखते हैं। तीसरा समुच्चय आया था हमारे पास Z पूर्णांकों का समुच्चय। अब पूर्णांक क्या होते हैं, तो जो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या हमारे पास पूर्ण संख्याएं होती हैं, इसमें जो सारी संख्याएं लिखी गई थी वो प्लस में लिखी गई थी, और पूर्णांकों में क्या होगा, वही संख्याएं माइनस में भी लिखी जाएंगी और वो प्लस में भी लिखी जाएंगी। इसलिए हम इसे क्या इस तरीके से लिखेंगे, देखो ये जो संख्याएं होती है माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक होती है, तो हम शुरू से लिखेंगे इसमें डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। जैसे कि हम उस पर दिखाते हैं कार्तीय तल पर, आपने देखा होगा कार्तीय तल पर जो दिखाएंगे यहाँ पर 0 होगा, इधर तो हम माइनस की संख्याएं लिखेंगे तरीके से नॉर्मली जो लिखते हैं, और यहाँ प्लस का अनंत होता है और यहाँ पर आगे को क्या होता है, माइनस का अनंत होता है। तो ये संख्याएं हैं, केवल हम नॉर्मल संख्याएं दिखा रहे हैं तो इसे क्या लिखेंगे, ये पूर्णांक होते हैं इस तरीके से। लेकिन इसके अंदर दशमलव वाली संख्याएं भी आती हैं और भी संख्याएं आती हैं कार्तीय तल में, लेकिन आप समझने को इस तरीके से समझ सकते हैं कि 0 से माइनस वाली संख्याएं भी आएंगी इधर को और 0 से प्लस वाली संख्याएं भी आएंगी इधर, जो माइनस में होगी वही प्लस में होगी। तो हम उनको क्या लिखेंगे, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का मतलब होता है पूरा पूरा अंक,
जो भाग में भिन्न में ना हो, तो वर्गमूल में ना हो और दशमलव में ना हो, पूरा पूरा अंक हो, उसे हम पूर्णांक बोलते हैं। चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, उससे कोई मतलब नहीं। इसे जेड से लिखते हैं। जेड एक जर्मन भाषा शब्द है, इसे जैलन कहते हैं। जैलन का मतलब होता है संख्या होगा समुच्चय, वो पूर्णांकों का समुच्चय हमने लिख रखा है। चौथा आ जाता है हमारे पास क्यू। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? जो पूर्णांकों के अंदर है वह सारी संख्याएं इसके अंदर आ जाएंगी, लेकिन परिमेय का मतलब होता है जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सके, यानी कि भिन्न के रूप में। अगर भिन्न के रूप में जो संख्याएं लिखी जा रही हैं वो सारी संख्याएं किसमें आएंगी? परिमेय संख्याओं में आएंगी। तो हम इसको भी लिख सकते हैं परिमेय के रूप में, यानी कि 3 को अगर हमें लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे? 6/2, और माइनस का है तो इस तरीके से कटेगा, तो हमारे पास यही आ जाएगा। तो जितनी भी सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सके, इसलिए हम इसे Q से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा परिमेय संख्याओं में। तो जितनी भी संख्याओं को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। ऐसा मान के चलो केवल इसके अंदर जो वर्गमूल वाली संख्याएं होती है जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, वो संख्याएं, इस तरीके की संख्याएं इसके अंदर नहीं होंगी। बाकी सारी संख्याएं इस समुच्चय के अंदर होंगी हमारे पास, यानी कि पूर्णांक भी होंगे, मान डॉट डॉट -3, दशमलव वाली संख्याएं भी ले लो कोई 0.9, और कोई भाग वाली संख्याएं भी होंगी इसके अंदर, यानी कि भिन्न वाली संख्याएं भी होंगी, कॉमा 0 भी होगा, हमने 0 भी लिख लिया, और एक वही संख्याएं हम प्लस में लिख लेते हैं, क्योंकि जो संख्याएं उसमें होंगी माइनस में वही हमारे पास प्लस में होंगी। अब इसमें किस किस तरीके की संख्याएं आती हैं? हमारे पास पूर्णांक भी आ गए, दशमलव वाली संख्याएं भी आ गई, भिन्न वाली संख्याएं भी आ गई, 0 भी आ गया। तो जिसमें ये सारी संख्याएं आती हैं, जिसमें भाग वाली संख्याएं आ जाएं, पूर्णांक आ जाएं, दशमलव वाली संख्याएं आ जाएं, उस समुच्चय को हम परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। तो ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया। और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में क्या आएगा? अब आ जाता है हमारे पास अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो इसमें कौन सी संख्याएं आती हैं? जिन संख्याओं का वर्गमूल ना निकले वो सारी संख्याएं अपरिमेय में आएंगी, और जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता वो आ जाएंगी। जिनका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता, यानी कि दशमलव के बाद जो संख्याएं लगातार बढ़ती चली जाएं भाग करने पर, वो सारी संख्याएं इसके अंदर आती हैं। और दशमलव के बाद जिन संख्याओं का जो संख्याएं रिपीट ना हो, ये लगातार बढ़ती चली जाएंगी, शांत नहीं होगा, यानी कि दशमलव के कुछ अंकों के बाद संख्याओं, भिन्न संख्याओं का दशमलव रुकता नहीं है, समाप्त नहीं होता, वो सारी संख्याएं अपरिमेय में आती हैं। दशमलव के बाद संख्याओं का रिपीटेशन लगातार एक सी संख्याओं के रूप में नहीं होता है, वो सारी संख्याएं अपरिमेय में आती हैं। और कुछ जो हमारे पास स्थिरांक होते हैं, गणितीय स्थिरांक या वैज्ञानिक स्थिरांक जो होते हैं, जैसे कि हमारे पास पाई हो गया, तो हमारे पास पाई भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। कुछ आते हैं, सारे नहीं आते। इसके अंदर हम लिख लेते हैं डॉट डॉट करके, डॉट डॉट -√3 -√2 प्लस में ले लेते हैं,
डॉट डॉट। इस तरीके की संख्याएं आएंगी और कुछ हमारे पास स्थिरांक कांस्टेंट आएंगे, जैसे कि पाई वगैरह हो गया या लघुगणक के आधार हो गए, तो वो सारी किसके अंदर आएंगे, अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएंगे। अब आ जाते हैं हम, लास्ट है हमारे पास समुच्चय, कौन सा है वो, आर बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, ये सारी संख्याएं इस समुच्चय के अंतर्गत होंगी, जिसे हम वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बोलते हैं। तो देखो, प्राकृतिक संख्याएं भी इसी के अंदर आएंगी, पूर्ण संख्याएं भी इसी के अंदर आएंगी, पूर्णांक भी इसी के अंदर आएंगे, परिमेय संख्याएं भी इसी के अंदर आएंगी और अपरिमेय संख्याएं भी इसके अंदर आएंगी। और समुच्चय माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक होगा, तो हम इसे लिखेंगे डॉट डॉट डॉट। सब तरीके की एक एक संख्या प्लस में लिख लेते हैं, एक एक माइनस में लिख लेते हैं, पूरा हो जाएगा हमारे पास। तो लिखते हैं, मान लो -3, 2/3, 0.9, माइनस के -√2, 0, 1, √3, 2/3, 0.9, डॉट डॉट। तो ये सारी संख्याएं इसके अंदर आ गई हमारे पास, सारी प्राकृतिक संख्याएं इसके अंदर होंगी, पूर्ण संख्या यानी कि 0 भी इसके अंदर होगा, पूर्णांक यानी कि माइनस प्लस वाली संख्याएं भी होंगी, परिमेय संख्याएं जो भिन्न के रूप में, दशमलव के रूप में होंगी, वो सारी इसके अंतर्गत होंगी, और अपरिमेय संख्याएं, रोड वाली संख्याएं भी इसके अंतर्गत होंगी। ये सबसे बड़ा समुच्चय होता है हमारे पास। अब ये इस तरीके के 5-6 समुच्चय हैं। अब कभी जब हम मान लो, कभी कभी क्या देता है वो, इस तरीके से लिख देता धनात्मक, धनात्मक, जैसे कि हम इस वाले समुच्चय को लेते हैं, लिखता है धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। तो धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय अगर ऐसे करके बोलेगा, और यहाँ क्या लिखा हमने, पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि इसमें धनात्मक संख्याएं भी हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी हैं। जब वो यहाँ पर ऐसे बोलेगा धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय यानी कि Z+, तो हम इस समुच्चय के अंदर से वही संख्याएं लेंगे जो धनात्मक हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। तो जब वो धनात्मक बोलेगा तो हम धनात्मक मान ले लेंगे, तो चलिए धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। जब वो बोलेगा ऋणात्मक, इसकी जगह वो बोल दे हमारे पास ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय, तो हम यहाँ से माइनस वाली संख्याएं ले लेंगे, -1, -2, -3 डॉट डॉट। तो इसे हम चाहे इस तरीके से लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, -3, -2, -1, तो हम इसे ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय कहेंगे। और अगर वो धनात्मक कहेगा, हम इसके अंदर से धनात्मक वाली संख्याएं लेंगे, ऋणात्मक कहेगा तो ऋणात्मक वाली संख्याएं लेंगे। यही मैन मुख्य 4-6 समुच्चय हैं, और इन्हीं समुच्चयों के बारे में वो अब संबंध के बारे में पूछेगा, तो हम अगली क्लास से संबंध और फलन के बारे में थोड़ा बताएंगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई हो आपको, तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और लगता है कि हमने कुछ तेज समझाया है जो कि आपको समझ में ना आया हो, तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।